यह जो देश है भारत, यह सदा से प्रकाशमान है, सदा से पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहा है। भारत देश वह देश है जहाँ पर प्रभु श्री राम ने अवतार लिया, जहाँ पर योगी राज भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, जहाँ पर महात्मा बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, ऋषिवर दयानंद हुए, विवेकानंद हुए। उसी कड़ी में भारत देश के अंदर ही उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के अंतर्गत पकड़ी गांव में सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज का अवतार हुआ। 1888 ईस्वी में जिन्होंने 17 वर्षों की कठोर साधना के बाद भूमंडल में ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रचार का संकल्प लिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की शिक्षा दीक्षा सामान्य थी, लेकिन उनका जो ज्ञान था, उनका जो अनुभव था, वो अगाध था। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने 17 वर्षों की कठोर साधना के बाद भूमंडल में विहंगम योग के प्रचार का संकल्प लिया और उद्घोष भी किया कि मैं विहंगम योग बतलाऊंगा और जो भी मेरा साधक, मेरा भक्त शिष्य विहंगम योग की साधना को विधिवत नियमित करेगा, उसे मैं संसार के बंधन से छुड़ा दूंगा। उसे मैं परमात्मा से मिला दूंगा। उसकी चेतना को जो सोई हुई है जगा दूंगा। जो आधार प्रकृति जगत का है, उस आधार से भी उसे अलग कर दूंगा। उसका आवागमन मिटा दूंगा। तो ऐसी उद्घोषणा वही कर सकता है जिस महान सत्ता ने प्रभु को प्राप्त किया हो। सद्गुरुदेव कहते थे, प्रभु जो है चेतन विज्ञान का विषय है और उस चेतन विज्ञान को यह जो चेतन आत्मा है, जिसे हम जीव कहते हैं,
प्राप्त करता है। जहाँ जड़ है, जहाँ पर अंधकार है, जहाँ पर अज्ञानता है, जहाँ पर ऐन्द्रिक दोष हैं, जहाँ अविद्या है, जहाँ अंधकार है, वहाँ पर प्रभु बहुत ही दूर है। प्रभु को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता शरीर की नहीं है, शरीर में रहने वाले की है। शरीर में कौन रहता है? शरीर में यह जीव रहता है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो आत्मा ही परमात्मा को प्राप्त करता है। यह सिद्धांत जो है विहंगम योग का है। यह सिद्धांत जो है वैदिक धर्म का है, पुरातन है, सनातन है। क्योंकि वह जो प्रभु है और जो परमात्मा है, मन का, बुद्धि का, वाणी का विषय है ही नहीं। ऋषियों ने कहा कि जहाँ से मन वाणी उस प्रभु को, उस परमात्मा को प्राप्त नहीं करती है और वापस लौट आती है, उसके परे परमात्मा है। तो जहाँ पर इंद्रियां हैं, जहाँ पर देह संघात है, वहाँ का जो साधन है वह चेतन नहीं है। शरीर जड़ है, इंद्रियां भी जड़ हैं। शरीर के अंदर जो भी शक्ति है उसका स्रोत कौन है? उसका स्रोत आत्मा है। आत्मा की शक्ति को पाकर के ही हम इंद्रियों के द्वारा संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आँखों से हम देखते हैं, कानों से हम शब्दों को सुनते हैं, नासिका के अंदर घ्राण शक्ति है, हमारी जो जिह्वा है इससे हम स्वाद लेते हैं, हमारी जो त्वचा है इससे हम स्पर्श करते हैं। ऋषियों ने कहा कि यह ज्ञान की इंद्रियां हैं। इसी तरह से शरीर के अंदर कर्म करने की भी इंद्रियां हैं, जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। हाथ है, पैर है, गुदा, लिंग और वाणी है। यह तो बात हुई ज्ञान इंद्रियों की और कर्मेंद्रियों की। शरीर के अंदर अंतःकरण भी है, जहाँ पर मन है, जहाँ पर बुद्धि है, जहाँ पर चित्त है, जहाँ पर अहंकार है। ये चार जो है अंतःकरण हैं, अंतर के पार्श्व हैं, अंतर के भाग हैं। मन जो है वह पदार्थ है जिसके द्वारा एक समय में एक ही वस्तु का ज्ञान होता है। यह
यह संसार कहाँ है? ये संसार हमारे मन के अंदर है। दूसरे शब्दों में हमारा जो मन है वही मेरा संसार है। इस शरीर में आत्मा का संबंध सबसे पहले मन के साथ होता है, और मन का जो संबंध है वह इंद्रियों से होता है। हमारी जो इंद्रियां हैं इनका जो संबंध है संसार की वस्तुओं से होता है। तब ये संसार क्या है इसका हमें ज्ञान होता है। आँख ने देखा रसगुल्ले को, सफेद रंग को, जिह्वा ने चखा उसके मीठे स्वाद को। कौन कहता है जिसको देखा उसका स्वाद लिया? अरे वही तो जीव है, वही तो आत्मा है। आत्मा के अंदर क्या है? सुख है, दुख है, द्वेष है, ज्ञान है, प्रयत्न है। तो हमारी जो शक्ति है वह जड़ नहीं है, चेतन है। इसीलिए विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा ईश्वर जो है वो चेतन विज्ञान का विषय है, और उस चेतन विज्ञान को आत्मा ही प्राप्त करता है। जहाँ पर इंद्रियां हैं, जहाँ पर मन है, जहाँ पर बुद्धि वाणी है, उस आधार पर हम परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते हैं। हमारी जो भक्ति है वह चेतन भक्ति है। हमारा जो योग है चेतन योग है। चेतन आत्मा ही चेतन परमात्मा को प्राप्त करता है। सदगुरुदेव ने जिस ब्रह्म विद्या का ज्ञान का प्रचार किया उस ज्ञान का आधार चेतन है, और सदगुरुदेव ने उसी ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जिस ज्ञान को सदगुरुदेव ने 17 वर्षों की कठोर साधना के बाद समाधि में प्राप्त किया। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के चरणों में हम नतमस्तक क्यों हैं? उनके प्रति हमारी अगाध श्रद्धा क्यों है, अटूट आस्था क्यों है? इसलिए है कि हमारे सदगुरुदेव ने जिस ब्रह्म विद्या की ज्योति जलाई, जिस ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रचार प्रसार किया, उसका आधार सदगुरुदेव का स्वयं का अनुभव था। स्वर वेद की वाणी क्या कहती है? निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोय। सदगुरुदेव ने कहा कि मुझे जो साधना में
अनुभव हुआ, उसी अनुभव को मैंने पुस्तक रूप दे दिया। यहाँ यह लिखा है, वहाँ वह लिखा है। सदगुरुदेव कहते थे कि मैंने जीवन में जाना ही नहीं, जिसका अनुभव हुआ उसी का प्रकाश किया, उसी का प्रचार प्रसार किया। शरीर के अंदर कई तरह की शक्तियां हैं। पहले तो शरीर की शक्ति है, फिर मन की शक्ति है, हमारी वाणी में भी शक्ति है, हमारे विचार में भी शक्ति है, बुद्धि में भी शक्ति है, प्रज्ञा में भी शक्ति है, मेधा शक्ति है, ऋतंबरा प्रज्ञा शक्ति है, बहुत सारी शक्तियां हैं। कुंडलनी शक्ति भी है। लेकिन ये सारी शक्तियों का जो संबंध है वह जड़ जगत से है। शक्ति एक और है जो शरीर की शक्ति से, इंद्रियों की शक्ति से, मन की शक्ति से, वाणी की शक्ति से, बुद्धि की शक्ति से, प्राण की शक्ति से पृथक है, अलग है। अरे वही शक्ति आपकी अपनी शक्ति है, वही आत्मा की शक्ति है। तो आत्मा की शक्ति का ज्ञान हमें कैसे होगा? हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है? एक बच्चे से हम पूछते हैं तुम कौन हो, क्या करता है? शरीर पर हाथ रखता है। तो क्या हम शरीर हैं? नहीं, शरीर में हम निवास करते हैं। शरीर हमारा घर है, शरीर हमारा मकान है। आप रहते हो अपने घर मकान में। घर मकान क्या है? आपका आवास स्थान है। मकान घर आप नहीं है। जैसे पक्षी जो है रहता है पिंजरे के अंदर, लेकिन पक्षी जो है पिंजरा नहीं है, पिंजरे में निवास करता है। पुरुष कौन होता है? पुरी सेते इत पुरुष, जो इस शरीर रूपी पुरी में निवास करता है उसका नाम पुरुष होता है। हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा स्रोत है जिसका आधार ऊर्ध्व में है। हमें मालूम है हमारे हृदय में 101 नाड़ियां हैं। 100 नाड़ियों का जो संपर्क है कहाँ है? अर्ध में है, नीचे है। एक नाड़ी ऐसी है जिसका संपर्क, जिसका संबंध अर्ध में नहीं है, ऊर्ध्व में है। अरे वही तो ब्रह्म नाड़ी है।
कर्मनाड़ी को जब तक हम खोलते नहीं हैं, जब तक सुषमन प्रवाह होता नहीं है, जब तक दसम द्वार खुलता नहीं है, तब तक भक्ति मुक्ति मिलती नहीं है।